मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मोहतरम जनाब वामन मिश्राम साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनाब रामधनी बिन साहब, जो भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मोहतरम जनाब रामकरण कश्यप साहब, जो वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मोहतरम जनाब कमलेश चौहान साहब, जो जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आज वर्चुअल रैली से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी सुना कि हम तमाम ने मिलकर हमने ये फैसला किया कि हम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमारे इस मोर्चे का कन्वीनर बनाएंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और हमने ये भी तय किया कि अगर आप तमाम लोगों का आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा तो यकीनन उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनकी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक विकल्प के तौर पर जो तमाम दीगर पार्टियों से मुख्तलिफ है, हमने एक विकल्प के तौर पर ये एक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगर आप हमारा साथ देंगे, सत्ता देंगे, तो बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए। और उसके बाद एक दलित समाज से किसी शख्स को ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया कि 5 साल में 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम माइनॉरिटी से होगा, और दीगर पिछड़े समाज के लोग, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो आप ये खुद महसूस कर लीजिए कि ये जो बातें आपके सामने कही जा रही हैं, ना समाजवादी पार्टी, ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस इस तरह के प्लान और एक्शन और कमज़ोर लोगों को उनका जायज़ मुकाम दिलाना, ये हमारा बुनियादी मकसद है। मेरी आपसे अपील है कि आप तमाम लोग उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर और पूरे एतमाद के साथ आप अपना एक एक वोट इस परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स के हक में इस्तेमाल करें, और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई तारीख आपको और हमको लिखना है। आज लोगों को बहकाने के लिए मीडिया के जरिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। मैं शुरू से कह रहा था कि जब कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान होगा तभी इलेक्शन शुरू होगा, और हमारी बात आज सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी आरएलडी का अलायंस क्या सेकुलरिज्म के ऊपर बनाया गया? हरगिज नहीं बनाया गया है। हसनपुर से ये अलायंस का कैंडिडेट, उसका ताल्लुक आरएसएस से है। प्रतापगढ़ से जिसको उम्मीदवार या कैंडिडेट बनाया गया, क्या वो जो डीवाईएसपी की हत्या की गई, क्या उसमें उसका रोल नहीं था? क्या समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने हिंदू वाहिनी जैसी एक तंजीम के साथ रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी की जाएगी? आज वो समाजवादी पार्टी में है। मुजफ्फरनगर जिले में इनके पास हिम्मत नहीं है कि किसी एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। मैं मुस्लिम माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि यकीनन आप उन पार्टी में है, मगर आपकी बेबसी, आपकी तकलीफ, आपके रोते हुए वीडियो देखकर हमको बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। आप टिकट के लिए इन लोगों के घर पर जाकर, इनके ऑफिस पर जाकर आप भीख मांग रहे हैं।
आप आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, जहां पर हम टिकट दे रहे हैं। पूरे कमजोर तबकात के लोग, पूरे मजलूम मिलकर ये तय करे हैं कि अब नाइंसाफी नहीं होगी। सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई, सही मानों में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की लड़ाई, सही मानों में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्वाब था कि जब उन्होंने संविधान में कहा था कि लिबर्टी यानी आजादी, जस्टिस यानी इंसाफ, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारगी, ये चीजों को हमको इस्तेमाल करना है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप भाईचारगी को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप आजादी की लड़ाई में जो हम सबको मिलना है, तो आपसे अपील कर रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। जन अधिकार पार्टी इसका हिस्सा है। आप और हम मिलकर अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे, ताकि बाबू सिंह कुशवाहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक परिवार का शख्स होगा, या फिर मैं उत्तर प्रदेश के हमारे पिछड़े समाज के हमारे भाइयों से और बहनों से कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया गया, मगर आपको क्या मिला? आपको ठाकुरवाद मिला। मैं अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आपको समाजवादी और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया गया, मगर आपको क्या मिला? आपने 2012 से समाजवादी को सत्ता दी, मगर आपको समाजवाद के नाम पर सिर्फ एक परिवार का राज मिला। मैं हमारे दलित भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, आपको अपनी खामोशी तोड़ना पड़ेगा। आप कल तक देख रहे थे कि क्या हमारे पास कोई विकल्प है आपके पास, वामन मिश्रम के रूप में है। आइए इनका साथ दीजिए। कश्यप समाज के मैं भाइयों और बहनों से अपील करूंगा कि आप हमारे कमलेश हमारे रामकरण साहब का आप साथ दीजिए। आपने उनकी जबान से सुना कि कैसी तकलीफ का उन्होंने इज़हार किया। हम रामधनी बिंड साहब की बात को सुने कि कैसे उस समाज को किस तरह से बीजेपी किस नजरिए से देखती है। ये हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। आप सबको मिलकर इसमें हम साथ दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश को हम नई राह पर लेकर जाएं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर अगर हम देखेंगे कि गरीब ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तो गंगा के पानी के ऊपर लाशें बह रही थी। आज आप देख रहे हैं कि जो ग्रेजुएट नौजवान है, जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, 50% से ज्यादा ये लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गरीबी अगर भारत में किसी प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश तीसरा बड़ा स्टेट है झारखंड बिहार के बाद। ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है? योगी और मोदी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे भाजपा को रोकना है, वोट दो। बीजेपी के लोग बोलेंगे मुगलों को हराना है, वोट दो। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोग आपसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कामयाब करना है, उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय को कामयाब करना है, उत्तर प्रदेश के भाईचारगी को बहाल करना है, उत्तर प्रदेश के तमाम कमजोर तबकात को ताकत दिलाना है। इसलिए आप इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपना वोट देकर उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख और एक इनकलाब को बर्पा करिए। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में जो काम किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया।